रुद्र संहिता का तृतीय खंड है पार्वती खंड। सती के बाद पार्वती खंड पर बात करेंगे। देखें समय है ना, अभी बहुत हमें कहना है। शिव महापुराण की कथा बड़ी अद्भुत है। हम जब लगातार कल आप लोग नहीं तो फिर भी हम भोलेनाथ को सुनाते रहे। हमने पहले ही कहा कि हमारे अपने संकल्प का है कि 3 बार एक जगह हमें कथा कहनी है। कोई नहीं जब होता है तो भोलेनाथ कहा। आज तो सौभाग्य है कि आज आप लोग आए हैं। कहा पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष पुत्री जगदम्बा सती किस प्रकार से हिमालय की पुत्री, ये पहला प्रश्न। और किस तरह उन्होंने उग्र तपस्या की और पुनः शिव को ही पति के रूप में प्राप्त भी किया। ये मेरा प्रश्न है, आप मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, वक्ता है ब्रह्मा जी और श्रोता हैं उनके मानस पुत्र नारद, देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि नारद, तुम पहले पार्वती की माता का जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धन पावन चरित्र, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहले उनकी माता कहाँ की है, माता का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, तब पार्वती की तो हम बाद में बात करेंगे। हिमालय से विवाह कैसे हुआ, हिमवान से मैना के विवाह, मैना की उत्पत्ति का पूरा वृत्तांत। अब आगे देखो, भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बताता हूँ। उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमवान हैं, महान पर्वत में महातेजस्वी हैं, समृद्धशाली हैं। उनसे उनके 2 रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में बताता हूं, सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूं और पर्वत नाम के जंगम भूमंडल को मापने के लिए हिमालय को किस रूप में माना गया। तो कहा, महाकवि कालिदास ने इस बात को कुमार संभव के प्रथम श्लोक के रूप में जब कहा, आस्ते उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगा
दशा में मापदंड की तरह से विद्यमान हिमालय पर्वत, तो कहा वह सिंह व्याघ्र पशु सदा सुरपूर्वक उनका सेवन करता है। आओ बात आती है कि पितरों में दक्ष प्रजापति की पुत्री स्वधा ब्याही गई। स्वाहा अग्नि को समर्पित की गई, स्वधा पितरों को समर्पित की गई। इसीलिए जब अग्नि में आहुति देते हैं तो स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। वह स्वाहा क्या चीज? दक्ष प्रजापति की पुत्री स्वधा पितरों को ब्याही गई। और पितरों को जो ब्याही गई ना, स्वधा और पितरों से 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनके 3 पुत्रियां हुई और तीनों पितरों की पुत्रियां ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना और तीनों भगवान नारायण के यहाँ पास गई, बैठी हुई थी। ऋषि मुनि आए, सनकादिक, उन्हें देख करके उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने शाप के रूप में वरदान दिया कि तुम तीनों आदिशक्ति की जननी बनोगी। तो सबसे बड़ी पुत्री जो थी वो मैना थी, जो पार्वती की माता हुई, यानी जिनके यहाँ आदिशक्ति का जन्म हुआ। और दूसरी बहन जो थी वो दूसरी बहन कहाँ? तो कहा कि वह सुनैना के रूप में विदेहराज जनक को ब्याही गई और उन्हें आदिशक्ति स्वरूपा सीता जी की माता होने का सौभाग्य मिला, जो जमीन से पृथ्वी से प्रकट हुई थी। वह भी आदिशक्ति है सीता जी। और तीसरी कीर्ति के रूप में बरसाने के अधिष्ठाता वृषभान को ब्याही गई और वहां आदिशक्ति स्वरूपा राधा रानी का जन्म हुआ। 3 बहनों को जो वरदान मिला कि तुम आदिशक्ति स्वरूपा भगवती की माता बनोगी। बड़ी पुत्री मैना है जो हिमालय को ब्याही गई, दूसरी जनक को द्वापर युग में, त्रेता युग में जनक को ब्याही गई और तीसरी कीर्ति जो द्वापर में वृषभान को ब्याही गई बरसाने में। यही पितरों की तीनों पुत्रियां हैं जिनके यहाँ साक्षात भगवती प्रकट होती हैं। भगवान देखे कैसी अनुकंपा है। तो सबसे पहले कहा तो पितरों की पुत्री जो मैना थी उसके लिए
हिमालय के साथ विवाह किया गया। यही बात ब्रह्मा जी ने कही। पहले आपको मैना और हिमालय की हिमान की बात करें, उनके यहाँ एक सुंदर कन्या के रूप में आदिशक्ति स्वरूपा कन्या उत्पन्न हुई। पर्वत की पुत्री है, इसलिए उसका नाम पार्वती है। जैसे जनक की पुत्री है, इसलिए जानकी है। पिता से पहचान पुत्री की। जनक से पुत्री थी जानकी, जनक की बेटी है तो जानकी है, और पर्वत की पुत्री है इसलिए पार्वती है। और कहा गिरि माने पेड़ और पर्वत, गिरि माने पर्वत, और गिरि की पुत्री है इसलिए गौरी है। नाम की सार्थकता है। तो यहाँ पार्वती नाम सार्थक हुआ, मैना। और हिमवान के यहाँ बहुत ही सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। और इस जन्म के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी हिमवान और मैना कि मुझे एक सुयोग्य पुत्री प्राप्त हो। लोग तपस्या करते हैं पुत्र के लिए, कोई उपकरण करते हैं पुत्र के लिए, और आज कन्या के लिए। कितनी अद्भुत बात। शैलराज के मन में उस समय रोमांच हुआ जब साक्षात प्रभु प्रकट हुए। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ साक्षात पराशक्ति प्रकट होगी। हिमशैल ने प्रसन्नता से अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान को प्रणाम किया। हिमालय ने कहा आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या बलिदान के रूप में सफल हो गई। हेमगिरी का ये वचन सुन करके सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा महापराग हिमालय, हमारा हितकर वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए हम आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे देवराज, पहले जो उमा जगदम्बा दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी, और वे रुद्र पत्नी के रूप में उन्होंने लीलाएं की, और अपने ही पिता के यज्ञ में अपना शरीर नष्ट कर दिया योग के द्वारा। भोलेनाथ का अपमान वो सहन नहीं कर पाई। दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया, और इसके फलस्वरूप यदि वही सती तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? भगवती को प्रकट करना है। तारकासुर का जो वरदान ब्रह्मा जी ने दिया कि भगवान भोलेनाथ का पुत्र ही मेरा वध करे, सती का अंत हो गया है, संतान तो है ही नहीं।
जब आज तुम कहाँ रहे? नहीं गया। अरे कल तो ये हमारे साथ 3 बजे से कलकत्ता गई। आप तो देख रहे ना ये पूरा टाइम हो। आज ये तो बहुत देर में आए यार। सोए गए थे? सोए गए। चलो बोलो शंकर भगवान की। कहा कि हमारा देवताओं ने तो कहा कि आपके यहाँ वही सती फिर प्रकट हो ताकि तारकासुर का वध हो सके। वही क्यों? क्योंकि वही फिर भोलेनाथ का अर्धांगिनी बनेगी और जब विवाह होगा तो कल्याण हो जाएगा। उनकी संतान के देवताओं के देवासुर संग्राम में देवताओं का वैसेना नायक होगा। और उसके बाद अब क्यों जब माता का ही जन्म नहीं हुआ तो फिर पुत्र की इतना विलक्षण है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुन करके गिरिराज हिमालय ने मन ही मन प्रसन्न होकर के सिर झुका दिया। कहा प्रभु अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे यहाँ भगवती जगदम्बा प्रकट। इससे बड़ा कौन सा है? और तदनंतर वे देवता बड़े बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने के लिए विधि बताकर स्वयं सदाशिव उमा की शरण में जगत जननी की उपासना की, आदि शक्ति की उपासना की। सभी देवताओं ने मिलकर की। सभी देवता आज शक्ति का आवाहन कर रहे हैं कि आप हिमालय के घर में, हिमालय बाग के घर में जन्म लें ताकि देवासुर संग्राम में देवताओं का हित हो सके। तप्त स्वरूपा भगवती सती साकी तो कहा जब देवताओं ने स्तुति की दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा प्रकट हो गई। वे अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछा हुआ था। श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। बड़ा रमणीय दृश्य। देवताओं ने अन्य विनय की, कहा कि हे अंबिके महादेवी, हम सब आपकी दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरा निवेदन सुने, हम देवताओं का निवेदन सुने। और फिर उन्होंने कहा कि तारकासुर के अत्याचार से देवता बड़े दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है कि भोलेनाथ के पुत्र के रूप में जो होगा वही
इसके लिए भगवती आप स्वयं हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हूँ। और उससे पहले मेरा निवेदन है कि आप हिमालय की पत्नी मैना को दर्शन दें। देवताओं ने कहा कि जन्म से पहले दर्शन हमेशा जितने भी अवतार हुए हैं वो प्रकट हुए हैं। कारागार में देवकी और वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए थे और पूरी युक्ति बता दी कि मैं शिष्य रूप में आ रहा हूं और मुझे गोकुल में पहुंचा देना और वहां से कन्या का जन्म हुआ उसे ले आना। ये मत चिंता करो ये क्या होगा, ये सब सो जाएंगे, सब तुम्हें बंधन मुक्त हो जाओगे। प्रकट हुए तभी तो बताया। अयोध्या में वै प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट हुए हैं। आज देवता कह रहे हैं जगत जननी आदि शक्ति से कि आप जाकर के हिमवान की पत्नी मैना को, हिमवान की पत्नी मैना को प्रत्यक्ष दर्शन दो, उन्हें आश्वासन दो कि मैं आ रही हूं। और इतना कह करके आदिशक्ति दुर्गा अंतर्धान हो गई। नारद जी आज मैना कभी निराहार नहीं रहती और कभी व्रत के नियमों का पालन करती। हाँ, कभी निराहार रहते हैं, कभी पाठ, यानी एक नियम का धारण करने वाली एक साध्वी स्त्री के रूप में मैना है। आज अद्भुत मनोभाव से स्मरण कर रही हैं और उनके जैसे ही उन्होंने ध्यान किया और भगवती दुर्गा प्रकट हो गई, जगदम्बा प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई, कहा ना भाई प्रकट कृपाला, यहाँ हिमवान के यहाँ प्रकट हुई हैं जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रकट हुई। तेज मंडल में बीच में विराजमान दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी का प्रत्यक्ष दर्शन किया। देवी बोली, हे गिरिराज हिमालय की पत्नी शारदी, महाशारदी मैना, मैं तुम्हारे मनोभाव और तपोबल से प्रभावित हूँ। तुमने जो व्रत किया समाधि द्वारा जिस वस्तु के लिए मैना के प्रत्यक्ष प्रकट हुई, मैं कालिका, मैं दुर्गा हूँ। मैं देवताओं के आग्रह से
मैं आपके सामने आई हूँ। तपस्या और तुम्हारे नियम की धारणा को तो प्रत्यक्ष देख रही हूँ। कहा मैना बोली देवी, इस समय मुझे आपके रूप का दर्शन प्राप्त हुआ है, मैंने दर्शन किया। अब मैं आपसे स्तुति करना चाहती हूँ कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। मैना के ऐसे वचन सर मोहिनी दुर्गा जी ने जब सुने तो प्रत्यक्ष रूप से अच्छा तो तुमने हमें देखो हाँ बता दिए विजय जी को। अच्छा अच्छा सामने तो कहा कि मैं प्रसन्न हूँ। मैंने कहा जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम कर। उन्होंने मैना की स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम जो चाहोगे वो हम मैं दूंगी। आज मैना कहा तुम अपना मनोवांछित फल मांगने की बात करें। मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। यही तो देवता चाहते थे। जगत जननी जगदम्बा ने वचन दिया। अब हिमवान की पत्नी मैना से सबसे पहले 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए जो पर्वत में, हिमालय पर्वतराज है। कहते परसा जी बांटे नहीं मैं रखे हुआ तो बांट तो कहा 100 जो पुत्र हुए वे सभी उड़ने वाले थे, पर्वत उड़ते थे। उनमें एक मैनाक अर्थात मैना का पुत्र है, इसलिए वो मैनाक है। 100 पर्वत श्रृंखलाओं में 100 पर्वत श्रृंखलाओं में देवराज इंद्र ने उन पर्वतों के पंख काटने का प्रयास किया कि ये बड़े उपद्रवी हैं पर्वत। तो वही मैनाक छोटा था, वह समुद्र में डुबकी लगा गया। तभी तो हनुमान जी जब आए लंका जा रहे थे तो मैनाक पर्वत वह मैना का ही पुत्र है, हिमालय का ही पुत्र है। 100 पर्वत श्रृंखलाएं उनकी पुत्र हैं। 100 पर्वत हिमालय के पुत्र हैं जो उड़ते थे
और उड़ने के कारण जिनके पंख काटे गए। 100 पुत्र होने के बाद भगवती ने जो आश्वासन दिया था कि मैं पुत्री के रूप में अवतरित हूं, आज मुझे मेरे घर जगत जननी जगदम्बा का अवतार होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हमेशा हमने कहा जब अवतार होता है तो सबसे पहले वे प्रकट होते हैं, अपने उस रूप में प्रकट होते हैं। आगे कहा एक समय की बात है, भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला को जानने में श्रेष्ठ हो। हे नारद, तुम जब वहां गए, स्वयं ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं कि हे नारद तुम गए और उनके यहाँ जब कन्या उत्पन्न हुई, उसे देख करके आपने जान लिया कि जगदम्बा का अवतार। तुमने प्रणाम किया, नारद ने उन्हें प्रणाम किया जगत जननी को और उपदेश दिया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी ये पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान श्रेष्ठ है। समस्त शुभ लक्षण इनके अंगों में शोभा बढ़ाते हैं। ये अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में ये परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण विद्यमान है। केवल एक लक्षण विलक्षण है। क्यों? कि ऐसे नंग धड़ंग रहने वाले निर्गुण और निष्काम कर्म योगी को अपने पति के रूप में स्वीकार करें। जो नग्न और अमंगल वेशधारी है। इस बात को सुन करके और सत्य मान करके मैना और हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस पति को शिव मान कर मन ही मन हर्ष में खिल उठी। पहले ही कह दिया था जब प्रकट हुई कि देवताओं ने भी निवेदन किया था कि देवताओं का कल्याण करने के लिए ऐसा होगा। अब अपने पति की भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में स्वीकार करने के उद्देश्य से उपदेश दिया गया कि तपस्या करो। तो पार्वती जी ने घोर तपस्या प्रारंभ की
अनुकूल भावना बनाने के लिए विलक्षणता में कि मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान भोलेनाथ से, भगवान शिव की तपस्या की। कई एक उपक्रम सामने आए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब स्वर्ग लोक को का भ्रमण करते हुए, हे नारद, तुमसे कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमालय अपने पति के निकट जाकर के उन्हें प्रणाम किया और फिर खड़ी होकर के गिर कामिनी मैना अपने पति से बोली। मैना ने कहा, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद जी ने जो बात कही थी ना, उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर को देख करके कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर सब लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ऐसा कहकर के मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी, अश्रुधारा बह रही थी। और हिमालय बोले, देवी मैना, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूं, सुनो। ब्रह्म छोड़ो, मुनि जी की बात बताता हूं, सुनो। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो। वह भक्ति युक्त सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए भक्त करें। जैसा ऋषियों ने भी कहा कि तपस्या करें, आज यहाँ स्वयं हिमालय कह रहे हैं कि हे प्रिय, यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और गौरी का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो ये बड़ा शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल यहाँ अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव तो कल्याणकारी है, मंगल रूप में। हिमवान की ये बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई और तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई। परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई कि ये कैसे तपस्या करेगी। दोनों आंखों से आंसू भर आए। और गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता को उस चेष्टा से पार्वती को शीघ्र ही पार्वती जी ने समझ लिया
और वे सर्वज्ञ परमेश्वर की के लिए तपस्या करने का आश्वासन देकर के चली। और गिरिराज हिममान कहते हैं, मैना से प्रिय पिछली रात में मैंने एक स्वप्न देखा। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूं, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने पर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। यानी साक्षात भोलेनाथ मेरे स्वप्न में आए थे और उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया कि तुम्हारी पुत्री को मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा अद्भुत स्वप्न भी शंकर जी आए हैं आज हिमालय की पुत्री पार्वती ने अपनी तपस्या प्रारंभ की। संसार इतने में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। कहा कि हिमालय की पुत्री लोग पूजता शक्ति स्वरूपा पार्वती